मेरी कुछ नजरें गई हैं और उसको देखते हुए मैं कहना चाहता हूं, अगर मेरी आवाज यहां पर बैठे तृणमूल के साथियों तक जा रही हो तो आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि हम मुखालफत करने वाले लोग हैं। हम हुकूमत के खिलाफ खड़े होकर हुकूमत की खामियां आपको आंखों में उंगली डालकर दिखाने की ताकत रखते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को ये होशियारी देना चाहता हूं कि जिस तरीके से आवाम ने पंचायत को गठन किया और यहां पर पंचायत की जिम्मेदारी बनती है कि आवाम का जो परेशानियां हैं उसको दूर किया जाए। हम लोग यहां देख रहे हैं कि पांजीपारा में जो ड्रेन है उस ड्रेन का इतना बद से बदतर हालत है कि आज सारा ड्रेन का पानी जाकर मार्केटिंग यार्ड में घुस जाता है। उधर से आना जाना मुश्किल है। हमारे इलाके के लोग, हमारी माँ बहन, स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियों को उस रास्ते से गुजरना पड़ता है। तो उनकी परेशानियों को देखते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि आप पंचायत को लूट के खाते हो। एनआरजीएस का स्कीम लूट के इतना खाए कि आज दिल्ली सरकार का भी खजाना खाली हो गया। 3 साल से यार खजाना में पैसा नहीं है बंगाल के लिए। तो उस हालत में आप लोग लेके गए हो। लेकिन ये ड्रेन का काम जल्द से जल्द किया जाए, ये मांग हम लोग रखते हैं इस मंच से। साथ साथ ये भी कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर ग्वालपोखर में पांजीपाड़ा के लोगों के साथ साथ पूरे ग्वालपोखर के लोगों को काफी परेशानियां होती है जब बीएलआरओ ऑफिस जाते हैं। उनका पट्टा इशू कर दिया गया है लेकिन उनको जमीन नहीं दिया जाता है। एनालमेंट करा दिया गया है, उसको रिकॉर्ड नहीं दिया जाता है। रिकॉर्ड में जमीन काट लिया जा रहा है। ये परेशानी लेकर लोग काफी परेशान हैं। इसलिए मैं इतना कहना चाहूंगा, आज मैं कोई लड़ने के लिए नहीं आया हूं, आज मैं आपके पास फरियाद रखने आया हूं। और याद रखिएगा, मैं जब कोई फरियाद लेकर आता हूं और अगर आज आपके सामने मैं फरियादी बन के खड़ा हूं तो मेरे तृणमूल के साथी ये ना समझें कि मैं कटोरा लेकर आया हूं फरियाद मांगने के लिए। अगर आपके ये फरियादी की फरियाद को आप लोगों ने नजरअंदाज किया तो आने वाले वक्त में ये कटोरा आपके सर पर टूटेगा। ये भी आपको मैं बता के जाना चाहता हूं। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जो मुद्दे को लेकर हम लोग लड़ रहे हैं ये है इस्लामपुर को जिला बनाने की लड़ाई। मैं ये आवाज क्यों दे रहा हूं कि इस्लामपुर को जिला बनाया जाए? इसलिए ये नारा मैं दे रहा हूं कि इस्लामपुर की जरूरत है इस्लामपुर डिस्ट्रिक्ट बनना, क्योंकि इसका इतिहास है कि 1956 में 1 नवंबर 1956 को हम लोग बिहार से बंगाल में शामिल हुए। जब हम लोग बंगाल में शामिल हुए उस वक्त हम लोगों की भाषा अलग थी। हम लोग बिहार से थे, हमारी जुबान उर्दू थी, हमारा रहना सहना, हमारा कल्चर सब कुछ अलग था। और आज बंगाल को जो नक्शा मिला है, ये नक्शा को मुकम्मल करके देने वाला ये इस्लामपुर सब डिवीजन है। आप और हम लोग हैं। वरना नागर ब्रिज रायगंज का जाते हैं तो नागर ब्रिज पार करते हैं। नागर ब्रिज के उस पार बंगाल और सोनापुर के उस पार बंगाल, बीच में यहां बंगाल नहीं था। ये इतिहास को सब जानिएगा कि नागर ब्रिज के उस पार बंगाल था और सोनापुर के उस पार बंगाल था। बीच में ये जो है बिहार था। बंगाल को मुकम्मल करने के लिए बंगाल की सरकार ने दिल्ली की सरकार से गुहार लगाकर बिहार के साथ एक समझौता किया और उस समझौते के तहत 1956 में बिहार से तकसीम करके हम लोगों को बंगाल में शामिल किया गया। तब जाके बंगाल का नक्शा मुकम्मल हुआ है। तब जाके बंगाल आज सोनापुर से लेकर नागर तक जुड़ा है। तब जाकर आज मुख्यमंत्री बंगालीज बंगाल जा पाती हैं, नहीं तो उनको बंगाल से होकर गुजरने का भी रास्ता नहीं था उनके पास। उनको जो रास्ता दिया गया वो भी आप और हम आकर दिए। तो ये इतिहास को जानिए। उस वक्त हमारी तादाद थी तकरीबन 2.5 लाख लोग लेकर हम लोग बिहार से बंगाल में शामिल हुए थे। और आज हमारी तादाद है इस्लामपुर सब डिवीजन में तकरीबन 16 लाख वोटर है। आज हमारी तादाद 16 लाख है। ये गिनती हम क्यों बता रहे हैं
क्योंकि आपकी जानकारी के लिए कि इस्लामपुर डिस्ट्रिक्ट की मांग हम यूं ही नहीं कर रहे, इसलिए कर रहे हैं कि 1956 में जब ये इस्लामपुर सब डिवीजन को इधर लाया गया, उस वक्त सरकार थी कांग्रेस की पश्चिम बंगाल में। डॉक्टर विधान चंद्र राय बंगाल के मुख्यमंत्री थे और 1959 में इस्लामपुर को सब डिवीजन ऐलान किया गया। 1959 में इस्लामपुर को महकुमा घोषणा किया गया। उसी वक्त डॉक्टर विधान चंद्र राय अपनी तकरीर में बोले हैं, বাংলা में बोले थे, যেহেতু আপনারা বিহার থেকে এসেছেন, আপনাদের ভাষা আলাদা, আপনাদের পরিবেশ আলাদা, আপনাদের খাওয়া দাওয়া আলাদা, আপনাদের উঠা বসা আলাদা, তাই এই মুহূর্তে আমরা ইসলামপুরকে মহকুমা ঘোষণা করলাম। ভবিষ্যতে ইসলামপুরের পরিকাঠামো যখন তৈরি হয়ে যাবে তারপরে এটাকে আলাদা জেলা ঘোষণা করা হবে। ये बात 1959 में डॉक्टर विधान चंद्र राय बोल के गए थे। अब विधान चंद्र राय कौन है? पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का अगर सबसे बड़ा कोई चेहरा है तो वो डॉक्टर विधान चंद्र राय है। और डॉक्टर विधान चंद्र राय 1959 में जो कांग्रेस का मुख्यमंत्री के तौर पर, कांग्रेस के नेता के तौर पर इस्लामपुर वासी को जो ख्वाब दिखा के गए हैं, उस ख्वाब को पूरा करने की जिम्मेदारी कांग्रेस के सिपाही के तौर पर हम सबकी है। हम लोगों को उस ख्वाब को पूरा करना होगा। इसलिए ये इस्लामपुर जिला की मांग हम करते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि जिला बनने से क्या होगा। जिला अगर बनता है तो क्या होगा वो भी आपको बताते हैं। 1990 में जब ज्योति बसु की सरकार थी, उस वक्त कलकत्ता हाई कोर्ट में एक मामला हुआ इस्लामपुर को जिला बनाने को लेकर। उसकी सुनवाई 2 साल के बाद हुई, 1992 साल में। 1992 में जब सुनवाई हुई, हाई कोर्ट ने अपना फैसला दिया कि इस्लामपुर सब डिवीजन को जिला बनाने का जो मांग है वो जायज है, वो मांग जायज है। ये बात हाई कोर्ट ने कहा। और हाई कोर्ट ने सरकार से कहा, ज्योति बसु की सरकार से, कि सरकार ये बताए कि इस्लामपुर को जिला क्यों नहीं बनाया जा रहा है। उस पर ज्योति बसु की सरकार ने एक एफिडेविट लिख के कोर्ट में जमा दिया कि अभी अभी हम लोगों ने पश्चिम दिनाजपुर को अलग करके उत्तर दिनाजपुर बनाया है। 92 में हमारा उत्तर दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट बना है, तो पश्चिम दिनाजपुर को तोड़ के हमने उत्तर दिनाजपुर बनाया है और रायगंज को हम उत्तर दिनाजपुर का हेडक्वार्टर बना रहे हैं। इसलिए अभी सरकार के लिए मुमकिन नहीं है कि अभी हम एक और जिला बनाएं। इसलिए इस पर हम लोग बाद में गौर करेंगे। ये एफिडेविट के साथ पश्चिम बंगाल सरकार ने जमा दिया हाईकोर्ट में। इससे ये बात साबित होती है कि ज्योति बसु की सरकार भी इस बात को कबूल की थी कि वो भी कि रायगंज हेडक्वार्टर बनने के बाद में इस्लामपुर को लेके जिला बनाने की बात गौर करेगा सरकार। ये बात भी तय है। तो ये जो आपसे हम बता रहे हैं, तो ये इतिहास जानिएगा, क्योंकि हम अपना इतिहास ही नहीं जानते हैं। तो जिसकी वजह से हमको अपना मांग क्या होना चाहिए उस पर हम नहीं जा पाते। तो ये जो बात है, अब कुछ लोग कहते हैं जिला बनने से क्या फायदा होगा, उस पर आप लोगों को बताते हैं क्यों जिला बनाना होगा। इसलिए जिला बनाना होगा कि आज उत्तर दिनाजपुर जिला में 2 सब डिवीजन है। एक है रायगंज सब डिवीजन, एक है इस्लामपुर सब डिवीजन। रायगंज सब डिवीजन में आबादी है 12 लाख, इस्लामपुर सब डिवीजन में आबादी है 16 लाख। इस्लामपुर सब डिवीजन का जो जमीन का पैसा है, उत्पादन हमारे यहाँ ज्यादा होता है, रायगंज में कम होता है। हमारे यहाँ लोगों की मांग ज्यादा है, रायगंज में कम है। हमारे यहाँ जरूरत ज्यादा है, वहाँ कम है। हमारे यहाँ से नौजवानों को रोजी रोजगार के लिए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिंदुस्तान के अलग अलग जगह पर जाना पड़ता है। आपको उसकी तादाद का अंदाजा है? करंदगी, चाकुलिया, ग्वालपोखर, इस्लामपुर और चोपड़ा, ये 5 ब्लॉक को मिला के तकरीबन 2.25 लाख नौजवान हमारा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में जाके काम करता है। और रायगंज का 4 ब्लॉक, इटाहार, कलियागंज, हेमताबाद और रायगंज, 4 ब्लॉक से बाहर जाने वालों का तादाद कितना है? सिर्फ 26,000।
वहां से सिर्फ 26,000 लोग जाते हैं और हमारे यहां से 2.25 लाख नौजवानों को बाहर जाना पड़ता है। क्यों? जब हमारी जमीन ज्यादा है, हमारा वोटर ज्यादा है, हमारी आबादी ज्यादा है, हमारे यहाँ पर तरक्की ज्यादा होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पर रोजगार कम है, हमारे यहाँ तरक्की कम है, हमारे यहाँ सरकारी फायदे का जो पैसा आना चाहिए वो हमारे यहाँ कम आता है। इसकी वजह से हमारे नौजवानों को बाहर जाना पड़ता है और वहां के नौजवानों को नहीं जाना पड़ता है। इस बात को समझने की जरूरत है। सरकार के पास एक कॉन्टीजेंसी फंड आता है। ये कॉन्टीजेंसी फंड होता है जो हर एक दफ्तर में होता है और तकरीबन हर साल ये कॉन्टीजेंसी फंड डीएम के पास जमा होता है, जिस पर डीएम का इख्तियार है कि वो पूरा पैसा अपने मर्जी से कहीं पर भी वो तरक्की के काम में लगा सकता है। तो ये कॉन्टीजेंसी फंड तकरीबन हर साल 100 करोड़ से ज्यादा होता है। 100 करोड़ से ज्यादा होता है। तो रायगंज में डीएम बैठता है, 100 करोड़ रुपया उसके पास जमा होता है। और इस्लामपुर में एसडीओ है तो 2 सब डिवीजन है भाई, तो 2 बेटा है डीएम का, एक बेटा इस्लामपुर, एक बेटा रायगंज। तो दोनों बेटा को या तो बराबर दो, लेकिन यहां इंसाफ नहीं है। इस्लामपुर को दिया जाता है 4% और 96% रहता है रायगंज। मतलब 100 में 4 करोड़ इस्लामपुर को, 96 करोड़ रायगंज को। और 12 साल में ममता बनर्जी के इस दौर में 1240 करोड़ रुपया कॉन्टीजेंसी फंड के तौर पर सरकारी डीएम के पास जमा हुआ, जिसमें से सिर्फ 60 करोड़ रुपया इस्लामपुर को मिला है। बाकी 80 करोड़ 1180 करोड़ रायगंज में रहेगी। अगर ये 1200 करोड़ में 600 करोड़ हमारे पास होता तो आज इस्लामपुर में जो ड्रेन के लिए हमको बोलना पड़ रहा है, आज हमारी माँ बहनों को ये गंदे पानी पे तैरते हुए रास्ते पर नहीं चलना पड़ता। आज यहाँ के गरीब मजदूर किसान के बच्चों को दिल्ली, पंजाब, हरियाणा जाने की जरूरत नहीं होती। उन्हीं पैसों से उनके लिए रोजगार तैयार किया जा सकता था। आज यहाँ पर हमारे यहाँ बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छी तालीम नहीं है, स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है। इन जरूरतों को पूरा किया जा सकता था, लेकिन इन सब फायदों से हमको महरूम रखा जा रहा है। इसलिए ये जिला बनाने की जरूरत है। ये जिला बनेगा तो हमारे यहाँ पर जो आज बीमार होते हैं, तो आज हमारा घर में बाप बीमार पड़ा हुआ है, बेटा दिल्ली में है, माँ घर में बीमार है, बेटा पंजाब में है, बीवी घर में बीमार पड़ी हुई है, बच्चा बीमार पड़ा हुआ है, लेकिन बाप उसको देखने नहीं आ सकता क्योंकि उसको मंडी चल रहा है, वो मंडी छोड़ के नहीं आ सकता, कोई काम छोड़ के नहीं आ सकता। और काम करने जाने वाले नौजवानों का कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, इमारतें बनाते हुए गिर के वहां पर मौत हो जाती है, तो उसकी लाश यहाँ लाने वाला कोई नहीं होता। ये आलम भी हमने देखा है। ऐसे हालत में हमारे नौजवानों को झोंका जा रहा है। और जहां पर हमारे नौजवानों को हक और इंसाफ यहाँ इसी जमीन पर मिल सकती है, ये लड़ाई लड़ने की बात हम लोग कर रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस्लामपुर को जिला बनाने की मांग हम लोग करेंगे। हमारे लिए लड़ने के लिए कोई आस पड़ोस से नहीं आएगा। ये इस्लामपुर सब डिवीजन की लड़ाई है। आज अखबारों में ये चर्चा चलता है कि इस्लामपुर सब डिवीजन के खिलाफ कांग्रेस है। हमारे जिला प्रेसिडेंट का नाम लिया जाता है कि वो खिलाफ है इसके, वो खिलाफ नहीं है। मैं बोलता हूं कि मोहित सेन गुप्ता खिलाफ नहीं है। मोहित सेन गुप्ता उत्तर दिनाजपुर जिला के सभापति हैं और एक सभापति होने के नाते वो रायगंज के भी सभापति हैं, इस्लामपुर के भी सभापति हैं। वो दोनों सब डिवीजन को एक अरसे से लीडरशिप देकर दोनों की परेशानियों को संभालते हुए आ रहे हैं। इसलिए एक बाप के तरफ से ये कहना कि मेरे 2 बेटे को अलग कर दो, ये बहुत तकलीफदेह होता है। इसलिए मोहित सेन गुप्ता हमारे प्रेसिडेंट साहब, उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कहा है कि हम लोग सार्वत्रिक उन्नयन की बात करते हैं कि बुनियादी तरक्की हर जगह होना चाहिए, यही बात वो कर रहे हैं। और हम लोग जो इस्लामपुर सब डिवीजन में रहने वाले लोग हैं, कांग्रेस के सिपाही हैं, ये लड़ाई की बुनियाद हम लोग रखे हैं और इस लड़ाई को आगाज से लेकर अंजाम तक हम लोग पहुंचाएंगे। क्या आप लोग इसमें हमारे साथ हैं? तो हाथ उठाकर एक आवाज में बोलिएगा कि इस्लामपुर डिस्ट्रिक्ट चाहिए। तो हम सबको एक नारे के साथ ये कहना होगा कि इस्लामपुर डिस्ट्रिक्ट चाहिए।
क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट बनना हमारे आने वाले मुस्तकबिल की तरक्की का रास्ता बनाएगा, हमारे बच्चों का रोजगार का रास्ता बनाएगा, हमारे बीमारों का इलाज का रास्ता बनाएगा।